जो काटते हैं संसद में बैठे हैं। रेणुका चौधरी के बयान पर मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। कांग्रेस सांसद के विवादित बोल के चलते पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज 1 दिसंबर सोमवार कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक अनोखे विवाद में घिर गई है। दरअसल वे अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते के साथ संसद पहुंची। उनका यह वीडियो सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और बीजेपी ने इसे संसद की गरिमा से खिलवाड़ बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। घटना पर जब मीडिया ने रेणुका चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसमें क्या तकलीफ है? एक गूंगा जानवर अंदर आ गया तो कौन सी बड़ी समस्या हो गई? यह छोटा सा है, काटने वाला नहीं, काटने वाले तो और लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनका यह बयान सामने आते ही विवाद और गहरा गया। रेणुका चौधरी ने डॉगी की तुलना संसद में बैठे सांसदों और मंत्रियों से कर डाली। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इस विवाद पर बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा, एक पालतू कुत्ते से किसी को क्या दिक्कत है? एक गूंगा जानवर अगर अंदर आ गया तो इससे किसी को क्या परेशानी हो जाएगी? ये तो काटेगा भी नहीं। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो काटते हैं। उनके इस बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पॉल ने कहा है कि रेणुका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद को मिला विशेष अधिकार किसी तरह के दुरुपयोग के लिए नहीं है। रेणुका चौधरी ने दावा किया है कि संसद के लिए आते हुए रास्ते में उन्होंने इस कुत्ते को अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या प्रोटोकॉल, क्या इस बारे में कोई नियम है? रेणुका चौधरी ने कहा है कि मैं संसद भवन आ रही थी, मैंने एक जगह इस डॉगी को देखा, मुझे डर था कि यह किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मैंने उसे उठाया और कार में लेकर यहाँ आ गई। इसके बाद मैंने उसे घर भेज दिया। रेणुका चौधरी ने पूछा कि आखिरकार किसी की जान बचाने पर कोई कैसे आपत्ति कर सकता है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद छिड़ गया। खड़गे ने बिना नाम लिए राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, जिसके बाद सदन में बहस छिड़ गई। खड़गे ने कहा है कि आशा है कि आप सभापति सीपी राधाकृष्णन इसे गलत नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे आपके पूर्ववर्ती राज्यसभा चेयरमैन के अचानक पद छोड़ने का उल्लेख करना जरूरी लग रहा है। यह खेद की बात रही है कि सदन उन्हें औपचारिक रूप से विदाई भी नहीं दे सका। इसके बावजूद विपक्ष की ओर से मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। खड़गे के इस बयान पर ही राज्यसभा में हंगामा छिड़ गया और बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा है कि हमें सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अच्छा होगा अगर हम उसी हिसाब से इस पर चर्चा करें। अगर हम उस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दे जो हमारे विपक्ष के नेता ने आज उठाया, विदाई और बाकी सभी विषय, तो मुझे लगता है कि यह बेमतलब है। यहाँ से यह भी चर्चा होगी कि आपने उनके खिलाफ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। नड्डा ने आगे बोला कि मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता बहुत सम्मानजनक है। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए। समय आने पर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।